हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। एपिसोड की स्टार्ट होती है चौथ पात, बाकी सब बैठे होते हैं, फौजी प्रोजेक्ट की वीडियो देख रहे होते हैं, लेकिन मिस्टर जैंग वहां पे नहीं होता। और पात पूछता है मिस्टर जैंग क्यों नहीं आया, तो चौथ कहता है वो रास्ते में है और वो आ रहे हैं। लेकिन उसे मिस्टर जैंग का मैसेज आता है कि सब ड्राइव में मुझे अपलोड करके दे दो, मैं नहीं आ सकता। जहाँ पूछता है क्या वजह है, जिसपे वो कहता है मुझे नहीं पता। और पात मिस्टर जैंग के लास्ट वाले मैसेज देखता है। चौथ को फिर से मैसेज आता है, वो पात को बताता है कि कल मीटिंग है अर्जेंट मिस्टर जैंग ने रखी है, जिसे सुन के वो काफी सीरियस हो जाता है। और हमें दिखाते हैं वो दोनों खाना खा रहे होते हैं और काफी पात सीरियस लग रहा होता है। तो चौथ कहता है क्या बात है, क्या ये मिस्टर जैंग को लेकर है, जिसपे पात कहता है तुम्हें कैसे पता चला। चौथ कहता है कि मैं तुम्हें भी समझ सकता हूँ, मिस्टर जैंग को भी समझता हूँ, और अब मुझे पता चला मिस्टर जैंग अपना काम क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो तुम्हारे बारे में फील कर रहे होंगे और वो ऐसा नहीं चाहते कि एक बॉस और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप बने, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही बातूनी हैं। ये तुम दोनों के लिए अच्छा है अगर वो ऐसा करें। लेकिन बात कहता है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा, सेंस नहीं बना रहा कि वो मुझे लाइक क्यों करते हैं और मैं उनके लिए सूटेबल नहीं हूँ। उन्हें मुझे कैसे कह सकते हैं वो कि वो मुझे लाइक करते हैं। चौथ कहता है क्या मतलब, उसने तुम्हें कहा कि वो तुम्हें लाइक करता है और तुमने ना बोल दिया। तुम इस तरह से कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए कितनी करेज की ज़रूरत होती है। और उसे कहता है अच्छा ठीक है, मानता हूँ मैं, हैप्पी एंडिंग हर किसी की नहीं होती, लेकिन तुम्हें इस तरह से ना नहीं बोलना चाहिए था। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं अगर तुमने ना बोला है, लेकिन उसकी फीलिंग्स को इस तरह से नहीं देखना चाहिए था कि तुम उसे बिलीव नहीं करते उस पर। मिस्टर जैंग ने इसलिए तुम्हें अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को हैंडल कर सकता है और उसने अपनी पूरी कोशिश की है तुम्हें अपना प्यार एक्सप्रेस करने की। और ऐसा मत सोचना कि तुम उसके लायक नहीं हो, तुम पहले ही मिस्टर जैंग के साथ इस तरह से कर चुके हो और अब अपने साथ कुछ मत करना। बात कहता है तुम कहना क्या चाहते हो, मैं क्या करूं। और वो उसे कहता है कि तुम्हें दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, आखिर में हम ही बचते हैं जो कि बताते हैं कि हम कैसे हैं। और तुम्हें अपने रिलेशनशिप ये स्टार्ट में ऑकवर्ड लगेगा, बाद में सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। और उसे कहता है तुम्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए। चौथ काफी सीरियस लग रहा होता है, तो पात कहता है तुम्हारे कृत का क्या चल रहा है। चौथ कहता है 8 साल हो गया है और मुझे ये नॉर्मल ही लगता है, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं बिलीव करता हूँ, कभी ना कभी तो हमारा दिन आएगा, उसने कहा था। और फिर वो कहता है अच्छा मेरी छोड़ो, अब अपने बारे में सोचो। मैंने सुना है जाब बता रहा था कि मिस्टर जैंग पर्ल ऑलिव में है और उनका आज बर्थडे है, तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए। पात वहाँ पे जाने लगता है, लेकिन रास्ते में घिस जाता है और उसके मोबाइल का प्रोटेक्टर टूट जाता है और वो मिस्टर जैंग के लिए केक लेके जाता है। हमें दिखाते हैं चौथ को क्रीत कॉल करके बताता है कि उसके पेरेंट्स मान गए हैं और वो मिलना चाहते हैं तुमसे, जिस पे वो काफ़ी इमोशनल होके स्माइल करता है। उसके बाद पात पहुंच जाता है मिस्टर जैंग के पास और उसे कहता है आप रिज़ाइन कर रहे हैं, प्लीज़ आप रिज़ाइन मत कीजिए। और पूछता है आप मुझे लाइक करते हैं अभी भी क्या, जिस पे वो हाँ बोलता है। तो पात रोना स्टार्ट कर देता है। मिस्टर जैंग उसे चुप कराने की कोशिश करते हुए कहता है सॉरी पात, मैं तुम्हें इस तरह से वरीड नहीं देख सकता, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ और जैसे जैसे दिन गुजरते हैं मैं तुम्हें और लाइक करने लग गया हूँ, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। जिसमें बात कहता है कि तुम फिर मुझे अवॉइड क्यों कर रहे थे, तुम हमें छोड़ के क्यों जा रहे हो, इस कंपनी को छोड़ के क्यों जा रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम इतने अच्छे हो, तुमने मुझे बॉस बनने का तरीका समझाया और तुम अब इस तरह से हमें छोड़ के जा रहे हो। जिसपे मिस्टर जैंग कहता है मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रहा और मैं किसी को छोड़ के नहीं जा रहा, मैं बस अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ ताकि तुम्हें अनकंफर्टेबल फील ना हो मेरे स्टेटस की वजह से। बात कहता है तो फिर मुझे छोड़ के जाना चाहिए ना, आपको नहीं। तो मिस्टर जैंग कहता है मैंने ये चीज़ें स्टार्ट की थी तो मैं ही ये फिक्स करूँगा। और फाइनली पात भी आगे से कह देता है कि मैं आपको पसंद करता हूँ और उसे गले लगा के रोने लग जाता है। मिस्टर जैंग उसे किस करने लगता है, लेकिन वो कहता है अगर हमें किसी ने देख लिया तो। पर मिस्टर जैंग काफ़ी स्वीटली वे में उसके पास आते हुए कहता है कि ये जगह मेरी है तो तुम टेंशन मत लो, और उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। बात जो कि किस करने में भूल जाता है कि वो उसके लिए केक लेके आया था, वो केक नीचे गिरा देता है और वो सारा ख़राब हो जाता है। केक उठाने के बाद बात कहता है आज आपका हैप्पी बर्थडे है ना, मैं आपके लिए केक लेके आया था लेकिन ये सारा ख़राब हो गया। पर मिस्टर जैंग फ्लर्टी वे में कहता है कि मुझे केक की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए तुम ही काफ़ी हो, और उसे फिर से किस करने लग जाता है। वो दोनों किस करते हैं। उसके बाद वो दोनों बैठे होते हैं, केक खा रहे होते हैं और पात की तरफ मिस्टर जैंग देखे जा रहा होता है, स्माइल कर रहा होता है। तो पात कहता है मेरे फेस पे केक लगा गया, आप स्माइल कर रहे हैं, जिसमें वो नहीं बोलता है और उसकी वो तस्वीरें क्लिक करने लग जाता है। तो मिस्टर जैंग कहता है तुम इसे छुप के मेरी पिक क्यों ले रहे हो। तो बात कहता है ऐसा लग रहा है क्या मैं छुप के ले रहा हूँ, जिसमें वो स्माइल करता है और उसके पास आते हुए कहता है चलो हम सेल्फी लेते हैं। और बात आगे से कहता है क्या हमें इतना क्लोज होना चाहिए, भाई थोड़ी देर पहले तुम दोनों ने किस किया है तो अब पूछ रहे हो इतना क्लोज होना चाहिए। खैर छोड़ो।
और मिस्टर जैंग कहता है ये तस्वीर हम दोनों के लिए होगी, चलो सेल्फी लेते हैं। वो दोनों सेल्फी लेते हैं जहाँ पे मिस्टर जैंग नोटिस करता है कि उसके मोबाइल का प्रोटेक्टर टूट गया है। तो उससे पूछता है ये कैसे हुआ, और उसे बताता है मैं गिर गया था। बात से वो पूछता है तुम ठीक तो हो, जिसपे वो हाँ बोलता है। मिस्टर जैंग को कहता है चलो मैं तुम्हें चेंज करके देता हूँ। बात हैरान होती कहता है आपको प्रोटेक्टर चेंज करना आता है। तो उसपे वो बताता है कि जब अक्सर अपना मोबाइल तोड़ता रहता था, ऐसे गिराता रहता था, तो मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ी और इस वजह से मुझे आता है, तो मैं तुम्हें ठीक करके देता हूँ। उसे प्रोटेक्टर लगा के देता है, जिसपे वो उसे थैंक यू बोलता है और फिर उसकी तरफ ही देखे जा रहा होता है और वो उसे रिक्वेस्ट भेजता है फॉलो करने की मिस्टर जैंग, जैसे लास्ट टाइम उसने भेजी थी, पर बाद में उसे डिलीट कर दिया था। पर इस टाइम वो कंफर्म कर देता है और मिस्टर जैंग से पूछता है मैं ये पूछना चाहता था कि अब हम क्या हैं, जिसपे वो उसका हाथ पकड़ता है और स्माइल करता है, मीन्स कि अब दोनों बॉयफ्रेंड बन चुके हैं। और वो मीटिंग में एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे होते हैं, इशारों में बातें कर रहे होते हैं, जिसे तो नोटिस करता है और हमें दिखाते हैं वो ऑफिस में भी ऐसे ही बातें करते होते हैं। जब मिस्टर जैंग उससे कहता है तुम्हें ज़्यादा परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम इससे उससे परफेक्ट नहीं बनना चाहते, तुम्हें लेस परफेक्ट होना चाहिए। जिस पर वो कहता है मैं लेस परफेक्ट कैसे बनूं। तभी इधर से ऑफिस के लोग गुजरने लगते हैं तो थोड़े से दूर हो जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद वो काफ़ी लवी डवी में बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद वो घर जाने लगते हैं, जब एक गाड़ी में वो एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और आगे कुछ कर पाते हैं तभी हॉर्न बज जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों हंसने लग जाते हैं और फिर से किस करते हैं। उसके बाद वो बैडमिंटन खेलने जाते हैं, जहाँ पे बात को वो पानी देता है। चाँद कहता है मेरा पानी कहाँ है मिस्टर जैंग, और उसको भी पानी देता है। वो काफ़ी स्वीट वे में बातें कर रहे होते हैं और तो उनकी तरफ ही देखे जा रहा होता है। तो जिंग कहती है तुम उधर क्या देख रहे हो, अगर इतना देख रहे हो तो जाके बैठ जाओ ना वहाँ पे, तुम सोच क्या रहे हो। तो कहता है तुम्हें क्या लगता है मिस्टर जैंग का पास इतने क्लोज कैसे आ गए, और वो उनकी तरफ देखता है जो कि सच में काफ़ी क्यूट लग रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ बैठ के बातें कर रहे होते हैं। जिंग कहती है उन दोनों ने फॉरवर्ड प्रोजेक्ट एक साथ किया है तो वो क्लोज होंगे ही ना, इसमें स्ट्रेंज होने वाली क्या उनसे बात है। तो कहता है मैं तो उसका सिस्टर हूँ, मेरे साथ तो इतना क्लोज नहीं हुए वो। और जिंग कहती है देखो मैं और प्रेम इतने सालों से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के साथ कभी भी क्लोज नहीं हुए, और ये अक्सर होता है, दोनों की कॉमन कोई चीज़ होगी जिसकी वजह से वो दोनों क्लोज आ गए हैं। तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लोग आते हैं और जाते हैं, तुम्हें सोचना नहीं चाहिए। और हमें दिखाते हैं पार्थ मिस्टर जैंग के अपार्टमेंट में खड़ा होता है और मिस्टर जैंग पीछे से आके उसे हक करता है और कहता है तुम क्या कर रहे हो। जिसमें वो बताता है मैं ये ब्यूटीफुल व्यू देख रहा हूँ, मैं तुमसे जेलस हूँ कि तुम ये व्यू रोज़ देखते होगे, कितना प्यारा आसमान है ना। मिस्टर जैंग कहता है हाँ ये प्यारा तो है, लेकिन तुम साथ में हो तो ये और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, और उसे फ्लर्ट वे में इसकी तरफ देखता है। पार्थ कहता है आप क्या कह रहे हैं। उसके बाद वो दोनों खड़े होते हैं और मिस्टर जैंग कहता है कि मैं कुछ बेक की हुई चीज़ें लेके आया हूँ और मैं होमलेस लोगों को देना चाहता हूँ, तो मेरे साथ आना पसंद करोगे। जिसमें वो हाँ बोलता है और कहता है भाई हम चलें। वो दोनों जाते हैं, होमलेस पर्सनस को वो चीज़ें देते हैं और बाकी की भी चीज़ें दे देते हैं ताकि वो बाकियों को भी दे दें। और बात कहता है कि मैं अमेरिका में जब था वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग थे और मुझे इस दुनिया पे गुस्सा आता है, ये दुनिया कितनी बुरी है। जिस पे मिस्टर जैंग कहता है दुनिया बुरी नहीं है, यहाँ के लोग बुरे हैं। और पार्थ कहता है हाँ आप स्पेशली तौर पे आपने कितनी बार मुझे रुलाया है। मिस्टर जैंग कहता है ये तुम क्या कह रहे हो। पार्थ कहता है जब भी आप कूल बनने लगते हैं तो मैं ट्राई करता हूँ आपको इंटरप्ट करने की, इस वजह से मैं ये सब कुछ कह रहा हूँ। और उसके बाद मिस्टर जैंग कहता है जियान ग्रुप खुद एक बड़ा सा प्रोडक्ट है फूड का, और हर रोज़ खाना वेस्ट होता है और मैं चाहता हूँ कि वो वेस्ट ना हो, लेकिन वो इतनी ज़्यादा मिकदार में होता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाता। बात कहता है तो तुम आगे चल के सीईओ बनोगे तो तुम ये होमवर्क के तौर पे रख लो। मिस्टर जैंग कहता है तुम मेरे ही डायलॉग मुझ पर चिपका रहे हो। जिसपे वो स्माइल करता है, कहता है नहीं। तभी वो होमलेस पर्सन एक आता है और बताता है एक ड्राइंग बनाई है और तुम दोनों की तरह ही लगे हैं। वो उस ड्राइंग को देखते हैं और मिस्टर जैंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है इस ड्राइंग को पूरा करने के लिए तुम मेरा हाथ पकड़ लो। पर बात कहता है यहाँ पे हमें कोई देख लेगा, लेकिन वो कहता है कोई नहीं देखागा, और वो दोनों हाथ पकड़ के घर वापस जाते हैं। उसके बाद वो मीटिंग में बैठे होते हैं चारों, जहाँ पे वो फॉरवर्ड प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे जो कि ट्रेंड में चल रहा होता है और बीएल फैंस की वजह से ये सब कुछ हुआ होता है। जिसपे मिस्टर जैंग से वो पूछता है पार्थ कि आपको क्या लगता है कि ये सही हुआ है, अच्छा साइन है। जिस पर मिस्टर जैंग हाँ बोलता है और वो बाकी प्रोजेक्ट की भी बात करते हैं। उसके बाद वो एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं सबके हमने अच्छा काम किया, जहाँ पे पार्थ और मिस्टर जैंग एक दूसरे की तरफ ही देखे जा रहे होते हैं, तो वो ये बात नोटिस करता है। पार्ट 1 में यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।